ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। किसी भी मंदिर से, किसी भी सिद्ध मंदिर से आप यह सामान लेकर आ जाइए, यह एक चीज लेकर आ जाइए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं गारंटी से कह सकता हूं। आपके घर में अगर तुरंत खुशियां ना आई तब कह देना, आप इस सामान को घर में लेकर आ जाए, आपके ऊपर विशेषत अनुकंपा होगी, आपके पास शक्तियां भी आएंगी, आपके पास धन भी आएगा और घर में पूर्ण रूप से खुशियां आएंगी। किसी भी सिद्ध पीठ से, किसी भी मंदिर से आप यह चीज लेकर आ जाए। वो क्या, आइए जानते हैं। यदि आप हनुमान जी के सेवक हैं, बालाजी के सेवक हैं, आप बालाजी की भक्ति करते हैं, श्री राम जी की भक्ति करते हैं, या मां भगवती की भक्ति करते हैं, भगवान शंकर की भक्ति करते हैं, भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, तो उनके जैसे सिद्ध धाम होते हैं, सिद्ध पीठ होती है, ऐसे सिद्ध पीठ जो बहुत प्राचीन है और जहां पर जोत एक लंबे समय से जलती आ रही है। जैसे ये जोत जल रही है, ये जोत मेहंदीपुर बालाजी धाम की जोत है, और अभी धाम पर, यहां हमारे धाम पर हमारी जोत ये है जो हमारी जल रही है अखंड, और ये जोत है मेहंदीपुर धाम से आई है। तो ये हम अभी लेकर आए हैं विशेषत रूप से। किस लिए लाए हैं? क्योंकि अभी मंदिर पर, यहाँ धाम पर एक प्रोग्राम चल रहा है, ये अनुष्ठान आप देख भी रहे होंगे, अनुष्ठान चला हुआ है और अभी विशाल भंडारा होगा यहाँ पर। तो उसके निमित्त हमने यह सेवा निमित्त ये जोत लाई गई है। ये जोत हमारी पहले से है। तो आपने किसी भी सिद्ध पीठ से, मान लिया आप एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप मां भगवती के कर रहे हैं तो मां भगवती की कोई सिद्ध पीठ आप देख लीजिए, वहां से जोत लेकर आइए। अगर आप भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, कान्हा जी की भक्ति करते हैं, तो वहां से उनके सिद्ध पीठ से कोई जोत लेकर आ जाइए। हनुमान जी की सेवा करते हैं तो हनुमान जी के धाम से आप जोत लेकर जाइए। तो आपने क्या करना है, ये जो जोत जली हुई है वहां पर जो अखंड जोत जलती है, उस जोत से थोड़ी सी जोत अपनी जलवाकर अपने घर में लेकर आ जाएं, और उसकी आप 11 दिन या 21 दिन आप सेवा कर लीजिए, निष्ठा नियम के साथ आप सेवा कर लीजिए। फिर आप चमत्कार देखिए, क्योंकि उससे जो वहां पर एनर्जी एकत्रित हुई भी है, शक्ति इकट्ठी हुई, वो 100% आपके साथ आएगी, वो आपके घर में विराजमान होगी आकर। ये वेरी इंपोर्टेंट मैं उपाय आपको बता दे रहा हूं। इसको आप जोत को घर में लाकर कुछ दिन आप निष्ठा नियम के साथ उनकी सेवा कर लीजिए, फिर देखिए आपके पास शक्ति प्राप्त होगी। 100% आपको शक्ति प्राप्त होगी। 100% वह शक्ति आपके ऊपर अनुकंपा करेगी, क्योंकि वह शक्ति का स्रोत आपने अपने घर में खोल दिया है, वह शक्ति का मार्ग आपने अपने घर में उनको आह्वान किया है और अपने साथ देकर अपने घर में विराजमान किया हुआ है। शक्ति घर में रखेगी, आपके पूर्ण रूप से पूरे दिनचर्या आपके देखेगी और प्रसन्न होकर आपके ऊपर अनुकंपा करेगी। ऐसे दिनों में पूर्ण रूप से सावधान रहने से, कोई गलती नहीं करनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं करनी चाहिए। दूसरा उपाय कि अगर आपको लग रहा है कि हमारे घर में कोई टोना टोटका हो रखा है, हमारे घर में कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बहुत बड़ी समस्या आ रही है, तो आपने क्या करना है, किसी भी सिद्ध पीठ पर जाना है जिसको आप मानते हैं, वहां से थोड़ी सी, जहां पर धाम है, धाम के मूर्ति के जितने भी नजदीक से आप उठा सकते हैं, जितने भी नजदीक से, मान लीजिए हनुमान जी की मूर्ति है जो सिद्ध पीठ है, उसके जितने भी नजदीक से आप वहां पर थोड़ी सी उठाकर मिट्टी, इतनी सी भी, जरा सी भी मिल जाए, रत्ते भर मिल जाए, काफी है, थोड़ी सी मिट्टी उठाकर आपको लेकर आ जानी है, और उस मिट्टी को लाकर आपने, फर्श हो कुछ भी हो तो मिट्टी थोड़ी बहुत मिल ही जाती है, तो उसको उठाकर लाकर आपने अपने घर पर लाकर पूजा स्थान पर आपने विराजमान कर देनी है। देखो वो भी पूजा स्थान है, आप वहां से उठाकर ला रहे हैं और अपने घर पर आप विराजमान कर रहे हैं। वह कण मात्र ही, वह वहां धाम की मिट्टी भी आपके घर में कार्य करेगी, आकर आपके घर में जैसी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी तत्काल उसको भस्म कर देगी, जैसे भी नकारात्मक ऊर्जा उसको बिल्कुल शांत कर देगी। आपके घर के पितृ प्रसन्न होंगे और उस स्थान पर जहां पर आप रखेंगे वहां पर देवता वास करेंगे, जिसकी भी आप पूजा करते हैं वह स्थान पर वास करेंगे, क्योंकि उस स्थान से मिट्टी उठाकर आप अपने घर पर लाए हैं। भाव से लाइए और भाव के साथ घर पर विराजमान कीजिए। 100% आपके घर से निगेटिविटी जाएगी और पूर्ण रूप से आपके घर में देवता वास करेंगे। तीसरा उपाय, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर दर्द पीड़ इसके शरीर में रहता है, दर्द रहता है, पीड़ रहती है, जलन रहती है, या बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कोई रोग हो गया है, तो आपने किसी सिद्ध स्थान से, सिद्ध स्थान पर जो जोत जलती है, उस जोत का थोड़ा सा तेल या थोड़ा सा घी अपने घर लेकर आ जाना है। उसमें एक्स्ट्रा घी या एक्स्ट्रा तेल आप मिलाकर उसकी मालिश आप कीजिए, दर्द निकल जाएगा। कोई भी, कितना भी पुराना दर्द हो, कितना भी पुराना कोई जोड़ों का दर्द हो, किसी तरह की कोई व्याधि हो या वैसा कोई रोग हो, तो वह तेल लगाते ही शांत हो जाएगा। लेकिन उस तेल को लगाने के बाद में कोई गलत कार्य नहीं करना है, ये विषय ध्यान रखना। जब तक शरीर में तेल लगा हुआ, जब तक कोई गलत कार्य ना कर लेना भूल कर भी, तो इस चीज से आप ध्यान रखें। चौथा, किसी भी सिद्ध पीठ स्थान से, मान लिया हनुमान जी हैं या अन्य कोई भी देवता है, उनके जो वस्त्र होते हैं, वह वस्त्र, पहने हुए वस्त्र आप विनती करके, प्रार्थना करके वहां के पुजारी है, आप वे वस्त्र आप ले लीजिए और उनको लाकर अपने घर में पूजा स्थान पर रखकर उनकी नित्य पूजा करें।
मैं गारंटी से कह सकता हूं कि मान लिया आप हनुमान जी के वस्त्र ले गए तो हनुमान जी की शक्ति आपके घर में विराजमान रहेगी जब तक वो वस्त्र आपके घर में रखे रहेंगे, बशर्ते आपको पूर्ण रूप से पवित्रता का ध्यान रखते हुए उनकी सेवा करनी है 100%। क्योंकि जिन वस्त्रों को हम पहनते हैं, इन वस्त्रों के अंदर हमारा स्वभाव, हमारे विचार, हमारा जो जितना भी दिनचर्या, वो सभी के भाव इन वस्त्रों के अंदर आ जाते हैं। आपने देखा भी होगा, आप जैसे भी वस्त्र पहनते हैं वैसे ही आपका स्वभाव बन जाता है। आप पुलिस के वस्त्र पहनोगे तो आप अपने आप को पुलिस महसूस करेंगे, डॉक्टर के अपने वस्त्र पहले तो आप डॉक्टर महसूस करेंगे, और आपने कुर्ता पजामा नेता वाले पहले तो आप नेता महसूस करेंगे। तो वस्त्रों का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। तो आपने अगर इस तरह के वस्त्र आपको मिल जाते हैं तो उन वस्त्रों को लेकर आप अपने घर में आ जाइए। इसी तरीके से आपने सिद्धपीठ से यदि आपको कोई नारियल मिल जाता है, भगवान को चढ़ा हुआ कोई नारियल मिल जाता है, अर्जी वाला नारियल नहीं, अभी अर्जी है, ये हनुमान जी के चरणों में अर्जी लगी हुई है, बहुत सारे देखो कब सारे लगी हुई है, चट्टा लगा हुआ है, ऐसी अर्जी नहीं। अगर इस तरह की अर्जी लगी हुई वो नहीं लानी चाहिए, क्योंकि वो अर्जी है वो वहीं पर लगी रहेगी। लेकिन इसके अलावा कोई चढ़ावा नारियल आपने चढ़ाया है और वो सिद्धपीठ को स्पर्श करके आपको दे दिया गया है, तो उसे घर में लाकर स्थापित कर दीजिए आप। और फिर आप देखें कि घर में जैसे आप घर में लाओगे, घर से निगेटिविटी तुरंत हट जाएगी, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, आपके घर में लक्ष्मी वास करेगी। तो ये सिद्धपीठ के विशेष फायदे होते हैं जो भक्तों को नहीं पता है। इस चीज को आप ध्यान से समझे, और इससे संबंधित किसी तरह का कोई भी चीज आपको प्राप्त हो जाती है सिद्धपीठ से, तो उसके महत्व को समझे, उसे घर पर स्थापित करें, उससे बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। आप जो वर्षों पूजा करते हैं उससे भी ज्यादा फल यदि आप सिद्धपीठ से जोत या मिट्टी या नारियल या वस्त्र इत्यादि लेकर आ जाते हैं, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। वर्षों की गई पूजा का फल तत्काल ये सामान घर में लाते ही प्राप्त हो जाता है। तो अगर आपको ऐसी कोई चीज प्राप्त हो जाती है तो अपने घर पर लाइए और अपने सभी कार्यों को सफल कीजिए। सभी भक्तों को जय श्री राम।